हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्रीतमा और आप सभी का मेरी किचन में बहुत बहुत स्वागत है। तो मुझे कुछ फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट किया है कि श्रीतमा चावल या रोटी के साथ खाने वाली कोई मसालेदार चटपटी सूखी सब्जी बनाओ। और ये भिंडी का सीजन है, तो इसीलिए आज हम शेयर करेंगे भिंडी और प्याज से बनी हुई एक चटपटी और मसालेदार सूखी सब्जी, जिसे आप चावल और रोटी के साथ खा सकते हैं और इसे आप झटपट बना भी सकते हैं। तो बिल्कुल देर न करके इसे हम बनाना शुरू करते हैं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए, इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए श्रीतमास किचन को और बेल बटन में ज़रूर क्लिक कीजिए नए नए रेसिपीज सबसे पहले देखने के लिए। मसालेदार भिंडी की सब्जी बनाने के लिए मैंने लिया है 350 ग्राम भिंडी या उकड़ा। इनको मैंने अच्छे से धो के एक कपड़े से पोंछ लिया है। इनमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो अब हम भिंडियों को काट लेंगे। पहले भिंडी के दोनों साइड्स काट के फेंक देंगे और फिर इसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, यानी कि एक भिंडी के हम 4-5 टुकड़े कर लेंगे और इन कटी हुई टुकड़ों को हम प्लेट में रख देंगे। और सारे भिंडियों को बिल्कुल ऐसी तरह से हम काट लेंगे। इस सब्जी बनाने के लिए आप ज़्यादा पके हुए भिंडी ना लें, क्योंकि पके हुए भिंडी को पकाने में बहुत ही टाइम लग जाते हैं। आप चाहे तो भिंडियों को थोड़े से बड़े साइज में भी काट सकते हैं, पर ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटने से भिंडी बहुत ही जल्दी और बढ़िया पकेगी और साथ साथ सब्जी भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी दोस्तों। और ये मैंने सारे भिंडियों को ऐसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। और इस खास सब्जी को मैं बनाऊंगी सरसों के तेल में। और ये मैंने 3 चम्मच सरसों के तेल कढ़ाई में डाल दिया है और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। जब देखें तेल से हल्के हल्के धुआं उठ रहे हैं, तब यहाँ पे मैं डालूंगी आधा छोटा चम्मच जीरा को चटकने देंगे हम। और 1 छोटा चम्मच घिसा हुआ लहसुन डाल देंगे। साथ में डालेंगे 1 छोटा चम्मच अदरक और इन तीनों को हम 1 मिनट भून लेंगे। आप चाहे तो इस सब्जी कोई भी तेल में बना सकते हैं, पर सरसों के तेल में ये सब्जी सबसे टेस्टी बनेगी दोस्तों। लहसुन यहाँ पे ऑप्शनल है। 1 मिनट इन्हें भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए भिंडियों को। और इन्हें अच्छे से मिलाते हुए फ्राई कर लेंगे। ये सूखी सब्जी को आप मीडियम फ्लेम में ही बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगी। तो अभी हम इसे ढक देंगे और ढक के 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट बाद ढक्कन खोलेंगे और भिंडी को चलाएंगे। आपको क्या बताऊं दोस्तों, भुनी हुई अदरक लहसुन भिंडी के साथ मिलते ही क्या बढ़िया खुशबू छोड़ रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और डालेंगे 2 कटे हुए प्याज को मैं थोड़े से बाद में डाल रही हूँ। आप चाहे तो पहले प्याज डाल सकते हैं, पर भिंडी को हल्के से फ्राई करने के बाद प्याज डालने से प्याज क्रंची रहेगा और साथ साथ प्याज के मीठापन ये सब्जी में बहुत ही लाजवाब लगेगा। आप ऐसी तरह से ट्राई करके देखना, बहुत ही बढ़िया सब्जी बनेगी दोस्तों। अब हम प्याज और भिंडी को एक साथ चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। तो अभी हम इसे बिना ढक के फ्राई करेंगे। 2 मिनट बाद ये देखिए प्याज के कलर ट्रांसलूसेंट हो गया है। इसका मतलब हल्की गुलाबी कलर इसमें आ चुका है और साथ साथ भिंडी भी हमारा 50% यानी कि आधा फ्राई हो गया है। तो अभी इसे और भी पकाना है जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। अब हम यहाँ पे डालेंगे 1/3 छोटा चम्मच हींग और साथ में आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसके साथ हम यहाँ पे एक स्पेशल मसाला डालेंगे। ये मैंने बिल्कुल थोड़े से जीरा और धनिया को कढ़ाई में ड्राई रोस्ट करके मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। और ये स्पेशल भुनी हुई मसाला हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच। इससे ये सब्जी बहुत ही बढ़िया बनेगी। आप चाहे तो रेडीमेड जीरा पाउडर और धनिया पाउडर भी यहाँ पे डाल सकते हैं। इस वक्त हींग डालने से हींग का फ्लेवर सब्जी में स्टे करेगा। तो ये सारे सूखे मसालों को डाल के 1 मिनट भिंडी के साथ मिक्स कर देना है। देखिए भिंडी और प्याज में मसाला मिलते ही कितना बढ़िया टेस्टी लग रहा है। तो इसे 1 मिनट चलाने के बाद अब हम यहाँ पे डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक को थोड़े बाद में डालें
क्योंकि नमक पहले डालने से भिंडी पानी छोड़ेगी और भिंडी खिली खिली नहीं बनेगी, सब्ज़ी एकदम मैशी हो जाएगी। तो अब हम इसे फिर से ढक देंगे और एकदम धीमी आंच पे और थोड़ी देर इसे पका लेंगे। 2-3 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर देखेंगे सारे मसाले भिंडी और प्याज में अच्छे से कोट हो गए हैं और साथ साथ सब्जी का रंग भी बढ़िया आ चुका है। और ये देखिए दोस्तों, ये साइड से तेल भी छोड़ रहे हैं। तो अब हम भिंडी को चेक कर लेते हैं। और ये देखिए भिंडी सॉफ्ट हो चुकी है, पक गई है हमारा भिंडी। तो अब हम गैस बंद कर देते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं 1 चम्मच नींबू का रस। ये बहुत ही खास इंग्रेडिएंट है यहाँ पे। और थोड़े से कटे हुए फ्रेश हरा धनिया। इनको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और ये देखिए बन गई है हमारा चटपटी मसालेदार भिंडी की सूखी सब्जी। देखिए कितनी खिली खिली बने हैं हमारा भिंडी, देखते ही खाने का मन कर रहा है ना। तो झटपट इसे आप बना लीजिए और चावल या रोटी पराठा के साथ आप इसे सर्व कीजिए। आपका लंच या डिनर एकदम स्पेशल हो जाएगा। और ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए, इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो कैसी लगी दोस्तों आज की ये खास रेसिपी? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए और आप इसको किसके साथ खा रहे हो ये भी मुझे बताना। तो ऐसे नए नए रेसिपी देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए श्रीतमास किचन को। तो मेरी वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब लिखा हुआ एक बटन मिलेगा, उसको ज़रूर दबाना। उसके पास बेल बटन होगा, उसे भी ज़रूर दबाना, ताकि ऐसे नए नए रेसिपी के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए रेसिपी के साथ, और तब तक के लिए मेरी चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।